नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी और जदयू के बढ़ते दूरियों को लेकर करने जा रहे हैं। क्या वाकई में दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई है कि सूरजकुंड में अमित शाह को बीजेपी बोर्ड की बैठक में का कमान खुद संभालना पड़ा है, या फिर नीतीश आज जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ यात्रा पर निकले हैं, क्या वो ये संकेत देने के लिए निकले हैं कि टाइगर अभी भी जिंदा है? क्योंकि दोनों तरफ से अब कमोबेश स्थिति म्यान से तलवार निकलती हुई दिख रही है। क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके की चुप्पी देखने को मिला था, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खास करके अपनी पार्टी के उन सीनियर नेताओं से खासे नाराज हैं जिन पर भरोसा करके सारा कमान उनके हाथों में दे दिया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कल दो ही टूक बात कही है। गठबंधन का मतलब गुलामी नहीं होता है। गठबंधन हम सरकार चलाने के लिए किए हैं, गुलामी करने के लिए नहीं। और हमें कोई दबाव देकर हमसे कुछ भी नहीं करवा सकता है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में दबाव जैसा शब्द न सुना हूं और ना ही दबाव जैसे शब्द के सहारे मुझे आज तक कोई झुका सका है। बात गठबंधन की है ना, तो गठबंधन का एक अपना वसूल है और कभी मैंने वो वसूल तोड़ा नहीं है। चाहे जिसके साथ में रहा, चाहे वो राजद के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, शुरुआत हमेशा उन लोगों की तरफ से ही हुआ है। मैंने तो बस निर्णय लिया है और अब निर्णय लेने को लेकर मैं सोचने लगा। ऐसे में कह दीजिए बिहार पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए। और ठीक उसी संवाद के बाद जदयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, फेसबुक पर ट्वीट होता है कि जब बात बिहार की हो, बात सिर्फ नीतीश कुमार का हो। मतलब बात बिहार की हो तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बात हो, ना उसमें मोदी की बात होगी, ना अमित शाह की बात होगी। स्वीकार है तो गठबंधन चलेगा, स्वीकार नहीं है तो गठबंधन नहीं चलेगा। मतलब काफी तल्ख जदयू अमूमन इस तरीके की टिप्पणी से बचता रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, गठबंधन टूटने से पहले कभी भी इस तरीके का बयानबाजी या इस तरीके के ट्वीट के सहारे तलखी देखने को मुझे नहीं मिला है। चाहे वो 13 में हुआ हो, चाहे वो 17 में हुआ हो, चाहे वो 22 में हुआ हो, 23 में हुआ हो, कभी ऐसा दिखा नहीं। हाँ, सिचुएशन उस तरफ बढ़ता हुआ दिखता है तो उस दौर में नीतीश कुमार अमूमन खामोश हो जाते हैं। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार ने बहुत ही मजबूती से अमित शाह के उस बयान को प्रतिकार ही नहीं किया है, संकेत भी दे दिया है कि आप मुझे झुका नहीं सकते, न मुझे तोड़ सकते हैं। और यह भी संकेत दे दिया है कि घेराबंदी से हम डरने वाले नहीं हैं। पार्टी में जो हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर राह जुदा जुदा के लिए तैयार रहिए। क्योंकि संकेत के बाद जिस तरीके से वो यात्रा में निकले हैं, वो भी बिना उन तमाम नेताओं के बगैर जो नेता अक्सर नीतीश कुमार के साथ होते थे। कम से कम आज जिस तरीके से जदयू के नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उन्हें छोड़ने के लिए, सारे लोग गुलदस्ता लेकर खड़े थे। लेकिन अधिकांश वो नेता जो शाह के बयान के बाद भले असहज होने की बात दिखाते हों, लेकिन सहजता उनकी बीजेपी के साथ है, आज एयरपोर्ट पर भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या कहा जाए? कुछ बात है क्या? खेला होने वाला है क्या? क्योंकि आज नीतीश कुमार जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ यात्रा पर निकले हैं, कोई कह नहीं सकता है कि 48 घंटे पहले वो बीमार रहे होंगे। क्योंकि जो मीट था, इन्वेस्टर मीट, उस मीट के दौरान जो बातें कही गई कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन आज जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ नीतीश कुमार निकले, आप वीडियो देख ही रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज में कहीं नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार बीमार है।
संकेत क्या देना चाहते हैं? सूरज कुंड को यहीं से नीतीश को संकेत दे दिए कि हम बीमार हैं लेकिन लाचार नहीं हैं। हम बीमार हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार हो जाएंगे। हम बीमार हैं इसका ये मतलब कतई नहीं समझा जाए कि हम कोई भी शर्त मान लेंगे। क्या ये संकेत इनके इस बॉडी लैंग्वेज से नहीं निकल रहा है? क्योंकि चीजें उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आज जो कुछ भी बिहार में देखने को मिला, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया है यात्रा पर, वो भी बयान हम सुनवाएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उस बयान के सहारे बीजेपी की लाचारगी को समझा जा सकता है कि बीजेपी दिखाने को तो उन्होंने दिखा दिया कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेंगे, लेकिन उस डिसीजन के बाद बीजेपी के अंदर किस तरीके की बेचैनी है उस प्रवक्ता के बयान से समझा जा सकता है। क्योंकि प्रवक्ता का बयान खास करके बीजेपी में बिना पार्टी के अधिकृत लाइन के संभव ही नहीं है। तो ये इसलिए ये बयान बहुत मायने भी रख रहा है। और बयान से इतर जो ट्विटर पर जो चला, जिस तरीके से ट्रेंड हुआ और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उस प्रतिक्रिया पर अभी आप गौर करेंगे तो अधिकांश जदयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को ये भरोसा दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ। वैसे बहुत तरह की गॉसिप खबरें भी चलाई जा रही हैं कि तेजस्वी की मनीष वर्मा से मुलाकात हुई है भाई, और मनीष वर्मा से मुलाकात होने के बाद तेजस्वी रात में गाड़ी पे बैठ के नीतीश कुमार के पास गए हैं। नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है। लालू यादव ने कहा है कि थोड़ा और इंतजार कीजिए। बहुत सारी चीज़ें बात सामने आई है। आज दिल्ली में लैंड फोर्स जॉब मामले में निर्णायक मुकदमा निर्णायक मोड़ की तरफ भी बढ़ेगा। बहुत तरह के गॉसिप चल रहे हैं, लेकिन उन तमाम गॉसिपों के बीच एक जो पक्की बात है वो ये है कि नीतीश कुमार इस बार समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन टूटे या ना टूटे, गठबंधन में वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह का हस्तक्षेप वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह की कोशिश हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की उस तमाम कोशिशों को खारिज कर दिया था। और रिजल्ट के बाद तो सब कुछ सामने आ ही गया था कि अगर नीतीश नहीं होती तो क्या होता, सरकार किसकी होती क्या। ये भी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह आखिर एक ऐसी सरकार जो अल्पमत की सरकार है, जिसका खुद का बहुमत नहीं है, जदयू के बहुमत के सहारे केंद्र में टिकी हुई है, वो इस तौर पे महाराष्ट्र की तरह आगे बढ़ने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं? बड़ा सवाल है और समझने वाली सवाल है। सब कुछ बिहार में प्रतिकूल है, अनुकूल कुछ भी नहीं है। 2015 में जब दोनों हाइट पे थे तब तो बुरी तरह से बिहार में हार गए, और आज भी पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट में बीजेपी जिस तरीके से बुरी तरह से हारी है, संकेत साफ है कि पटना साहिब में भी सभी सीट सुरक्षित नहीं है उनके लिए। गंगा के इस पार तो साफ ही हो गए ना। वजह सबको पता है कि वजह क्या है, और वो वजह अगर आज भी शाह एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सोच लीजिए वो हाल होगा इनका जिसका अंदाजा शायद इनको नहीं है। क्योंकि ये बात साफ है कि आज भी नीतीश कुमार में जो कुछ भी है, इतनी ताकत जरूर बची हुई है कि इनके बगैर बिहार में किसी की सरकार अभी भी नहीं बन पाएगी। जरा सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर, और नीतीश के उस ट्वीट को किस तरीके से समर्पित भाव से जस्टिफाई कर रहे हैं। जरा सुनिए। भरोसा का नाम ही है नीतीश कुमार, इसीलिए तो जनता कहती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आत्मविश्वास से लड़ रहे नीतीश कुमार पर बिहार वासियों का पूरा विश्वास है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सर्वश्रेष्ठ चालक है। राज्य में चारों ओर हो रहे विकास के वाहक है। फ्री वोट का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिल रही भरपूर सहयोग और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उसका भरपूर सदुपयोग, तो फिर काहे की चिंता और वैसे तो विपक्ष को हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष
विपक्ष के अनर्गल बयानबाजी से जनता भी आजी जा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब जनता इनको सड़क पर ला खड़ा करेगी। 2025 का आगाज बस होने ही वाला है। विपक्ष न घर का रहेगा न घाट।